हरे कृष्ण। देखिए, सावन का महीना चालू है और सोमवार की खूब सारी महिमा है जो भगवान शिव जी साक्षात बता रहे हैं। ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेते हैं ना तो आप ये व्रत किए बिना रहेंगे नहीं। जी हाँ, अच्छे से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा संपूर्ण शास्त्र प्रमाण सहित बताया जाएगा। ठीक है। सावन के सोमवार की महिमा न भगवान शिव जी सनत कुमार से बता रहे हैं। देखिए, सनत कुमार कौन है? 4 भाई हैं, है ना। ये तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। ये महाज्ञानी माने गए हैं, महासिद्ध योगी माने गए हैं। ठीक है ना। इनका शरीर हमेशा 5 वर्षों के छोटे बालकों जैसा रहता है ना। इनका शरीर कभी बड़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर की स्थिति ये 5 वर्षों के बालकों जैसे रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार न इन चारों कुमारों को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना गया है। अवतारों की सूची में इन्हें कौमार सर्ग कहा गया है। ठीक है ना। और ये नारद मुनि के गुरु माने गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, जब देवर्षि नारद जी सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सके, तब उन्होंने सनत कुमार जी की शरण ली थी। ठीक है। सनत कुमार जी ने ही नारद मुनि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। ठीक उस उपदेश के बाद ही उनका शोक और अज्ञान दूर हुआ था, तो ये नारद जी के गुरु माने जाते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, सावन का महीना चालू है और सोमवार की खूब सारी महिमा है जो भगवान शिव जी साक्षात बता रहे हैं। ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेते हैं ना तो आप ये व्रत किए बिना रहेंगे नहीं। जी हाँ, अच्छे से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा संपूर्ण शास्त्र प्रमाण सहित बताया जाएगा। ठीक है। सावन के सोमवार की महिमा न भगवान शिव जी सनत कुमार से बता रहे हैं। देखिए, सनत कुमार कौन है? 4 भाई हैं, है ना। ये तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। ये महाज्ञानी माने गए हैं, महासिद्ध योगी माने गए हैं। ठीक है ना। इनका शरीर हमेशा 5 वर्षों के छोटे बालकों जैसा रहता है ना। इनका शरीर कभी बड़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर की स्थिति ये 5 वर्षों के बालकों जैसे रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार न इन चारों कुमारों को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना गया है। अवतारों की सूची में इन्हें कौमार सर्ग कहा गया है। ठीक है ना। और ये नारद मुनि के गुरु माने गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, जब देवर्षि नारद जी सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सके, तब उन्होंने सनत कुमार जी की शरण ली थी। ठीक है। सनत कुमार जी ने ही नारद मुनि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। ठीक उस उपदेश के बाद ही उनका शोक और अज्ञान दूर हुआ था, तो ये नारद जी के गुरु माने जाते हैं। नारद जी कौन है? छोटे मोटे नहीं हैं। जैसे टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, उनका खूब मजाक उड़ाया जाता है, उनको जोकर बनाकर प्रस्तुत किया जाता है टीवी सीरियलों में। ये बहुत जघन्य पाप है। ठीक है ना। नारद जी अभी भी चाहें तो प्रकट हो सकते हैं। नारद जी इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनका अबाध रोक टोक है त्रिलोकी में। कहीं भी किसी भी लोक में वे जा सकते हैं। इतनी योग्यता आप में है क्या? नहीं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए नारद जी का हमने पढ़ा है, सुना है आप लोगों ने सदियों से कि ये भक्ति के आचार्य हैं, जो भक्ति के गुरु हैं। सोचिए उनकी ऊंचाई कितनी होगी। और यहाँ पर प्रस्तुत अलग ढंग से किया जाता है ना। नारद जी भले ही ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि देवताओं का रक्षण हो जाए, है ना, दैत्यों का संहार हो जाए, ये परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनको मानते दोनों हैं। देवता भी उनका आदर करते हैं और दैत्य भी उनका आदर करते हैं। लेकिन टीवी सीरियलों के माध्यम से नारद जी को खूब नीचा दिखाया गया। ये दैत्यों से भी गए बीते श्रेणी के लोग हैं। ठीक। अब चलिए अपने प्रसंग पर आते हैं कि सोमवार व्रत की महिमा क्या है। तो सनत कुमार की मैं बात कर रहा था कि सनत कुमार ये नारद जी के भी गुरु माने गए हैं। ठीक है ना। ऐसे सनत कुमार को भगवान शिव जी सोमवार की महिमा बता रहे हैं। कौन से सोमवार की? सावन के सोमवार की महिमा बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है। ये बात न स्कंद पुराण में भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि कृष्णे नाचरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। ठीक, ये आप समझ गए। अब देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण जिसका व्रत करते हैं उस व्रत की कितनी महिमा होगी। देखिए, सोमवार नाम से ही पता चल जाता है, सोमवार, है ना। यानी सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा का वार। ठीक है ना। और एक नाम है भगवान शिव जी का सोमेश्वर। ठीक है ना। इसीलिए सोमवार शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। ये कौन बता रहे हैं कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है? ये भी शिव जी ही बता रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि मत स्वरूपो यतो वारस ततः सोम इति स्मृतः। ये वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। शिव जी आगे कहते हैं कि द्वादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते। इसका अर्थ है कि 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। अब देखिए, सोमवार ना जो है शिव जी का स्वरूप माना गया है। ठीक है ना। सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे की बात हो रही है, तो शिव जी का स्वरूप माना गया है।
तो पूरे वर्ष भर के सोमवार की खूब महिमा है। जो लोग शिव उपासना करना चाहते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वे लोग जानते हैं सोमवार का व्रत करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर शिव जी क्या कह रहे हैं कि 12 महीने के सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में कोई असमर्थ हो, पूरे साल भर का सोमवार व्रत करने में आप असमर्थ हो, तो श्रावण मास में इन 4 जो सोमवार आते हैं ना, इन 4 सोमवारों का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। इससे मनुष्य को वर्ष भर के व्रत का फल मिल जाता है। पूरे 1 साल के सोमवार का व्रत आप कर लें तो जो पुण्य मिलता है ना, वही पुण्य सावन के 4 सोमवार के व्रत से मिल जाता है। कौन कह रहा है? भगवान शिव जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सनत कुमार जी को कह रहे हैं कि तावत कर्तुम असक्तश्च ए श्रावणे मासी कारयेत अस्मिन मासे व्रतम कृत्वा अब्द व्रत फलम लभेत। ठीक है, अब इसकी विधि क्या है? भगवान शिव जी बता रहे हैं कि इस सोमवार के व्रत को कैसे करना चाहिए। श्रावण के सोमवार को तो सबसे पहले ना स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के पहले कर लें, अथवा तो सूर्योदय हुआ हो और लालिमा हो आकाश में, और तो उस समय आप स्नान कर लेना, यानी सूर्योदय के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको प्रातः स्नान कहते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे ये प्रातः स्नान नहीं होता है। ठीक, तो प्रातः स्नान कर लें। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है, सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं वे लोग तो यत्नपूर्वक धारण करें ही सफ़ेद वस्त्र। जो लोग नहीं करते हैं ना व्रत, वे लोग भी यत्नपूर्वक हो सके तो सोमवार के दिन कम से कम उजला वस्त्र पहनना चाहिए। ज़्यादा डार्क कलर का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद, और ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं बता, मार्बल का होता है ना लोगों के पास, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कई लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो उस पर भी चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। पारद शिवलिंग होता है ना, मरकरी का जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जो जल चढ़ाते हैं उस जल को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि आप मंदिर में किसी पत्थर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और वह प्राण प्रतिष्ठित है अच्छे से, तो वो जो आपको पुजारी जी दे दें आप ग्रहण कर लेना। घर की बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जितना हो सके मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो लंबा बने तो क्षमा करिएगा, लेकिन इसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर दोनों व्रत का विधान है, नक्त व्रत का भी विधान है और पूर्ण व्रत का भी विधान है। ठीक है ना। नक्त व्रत में पारण कब करना चाहिए महाराज, यानी व्रत कब खोलना चाहिए? तो जब सूर्यास्त हो जाए उसके 1.25 घंटे के बाद आप लोग अपना पारण कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन पूजन करने के बाद। ठीक है ना। नक्त व्रत यदि आप कर रहे हैं तो ध्यान देना, सूर्योदय होते होते तुरंत खा नहीं लेना चाहिए। सूर्योदय हुआ 1.25 घंटा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। ठीक है ना। 1.25 घंटा मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में उसके प्रमाण दिए गए हैं, तो उन प्रमाणों को मैं घंटे और मिनट में बदल कर आपको बता रहा हूँ 1.25 घंटा। ठीक है, अब आगे सुनिए इस नक्त व्रत की क्या महिमा है। भगवान शिव जी सनत कुमार से कह रहे हैं कि सप्त जन्मार्जितम पापम अभेद्यम देवदानवः प्राणशे नक्त भुक्तेन नात्र कार्या विचारणा उपवासेन वा कुर्याद व्रतम एतदनुत्तमम। इसका अर्थ है कि जो देवताओं से तथा दानवों से भी अभेद्य है, 7 जन्मों के अर्जित पाप है ना, जो 7 जन्मों से हमने अपने पापों को इकट्ठा कर रखा है, और ऐसे भयंकर भयंकर पाप है कि जो उसको देवता भी नहीं खत्म कर सकते, दानवों में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे उस पाप को खत्म कर सकें, तो वह नक्त भोजन करने मात्र से नष्ट हो जाता है। कब? सावन के सोमवार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। और आगे शिव जी ये भी जोड़ देते हैं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नात्र कार्या विचारणा। ठीक, इससे और क्या क्या लाभ होते हैं भगवान शिव जी ने वर्णन किया है कि पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो जिस अभिलाषा से ये व्रत उपवास कर लेता है ना सोमवार का, तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसको फल मिलता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति मानवः इहलोके चिरम स्थित्वा भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान विमान वरमाहरुह्य रुद्रलोके महीयते। धन वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस जिस इच्छा से आप यह व्रत करेंगे वह इच्छा आपकी देर सबेर जरूर पूरी होगी। शिव जी कहते हैं कि इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखोपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ना। ये सब आपको मैं सावन के सोमवार की महिमा बता रहा हूँ। तो यह आपका दिन भर का व्रत उपवास हो गया। अब व्रत उपवास में हमको क्या क्या लेना है? दूध ले सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो, ठीक है। फल ले सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। ज़्यादा चटर चटर दूध और फल भी नहीं खाना पीना चाहिए। व्रत है तो व्रत की तरह रहने देना चाहिए। सिंघाड़े का आटा बना लिया, इसका पूड़ी बना लिया, इसका सब्जी बना लिया, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थ ही होता है
कि सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे के बाद खाना। लेकिन आजकल की आवश्यकता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो फल और दूध आप लोग ले लेना। बाकी विविध प्रकार के पूड़ी पकवान या बाजार से चीज़ें मंगाकर नहीं खाना। चाय मत पीना, ठीक है ना, चाय पीने से बचना, इससे व्रत उपवास खंडित हो जाता है। कई लोग तर्क उतर्क करते हैं कि हमारे दादा परदादा के ज़माने से लोग चाय पीते आए हैं व्रत उपवास में, तो महाराज आपके दादा परदादा के ज़माने से अज्ञान घिरा हुआ है, तो आपका बीड़ा यह है कि आप उस अज्ञानता को ख़त्म करें, है ना। दादा परदादा के ज़माने से यदि अंधेरा है तो आपका कर्तव्य है कि आप माचिस की तीली जलाइए, हजारों वर्ष का अंधेरा चुटकियों में गायब हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शाम के पूजन का, ठीक है। शाम को सूर्यास्त के समय शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जो लोग विधि विधान से पूजन नहीं कर सकते हैं, कहीं काम पर गए हों, कहीं ड्यूटी पर गए हों, अथवा तो समय नहीं मिल पाता हो, ठीक है ना, तो आप लोग ना मानसिक पूजन कर लेना। ये काल्पनिक पूजन नहीं आपको बता रहा हूँ, ये मानसिक पूजन जो सुज्ञ जो ज्ञानी महापुरुष हैं, है ना, जो जानते हैं, कुछ जानकार हैं, मेरी बातों का जरूर समर्थन करेंगे वे, ठीक है ना। मानस पूजन श्रेष्ठ पूजन माना गया है ना। सभी की सुविधा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सब लोग 6 बजे 7 बजे फ्री तो नहीं हो जाएंगे ना, सबका अपना अपना काम धंधा होता है। तो मानस पूजन 5 मिनट आप शांत बैठ जाना, ठीक है। मन ही मन हम शिव जी को स्नान करा रहे हैं, शिव जी को ना पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। महाराज जिससे आप अभिषेक करना चाहें उस उत्तम से उत्तम चीज वस्तु से आप मन ही मन अभिषेक करना, ठीक है ना। मानस पूजन की महिमा वशिष्ठ जी जानते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी ने शिव जी का मानस पूजन किया। गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं श्री काकभूषुंडी जी, ठीक है। नारद जी इंद्र को बता रहे हैं मानस पूजन की महिमा। रुद्रामलयम ग्रंथ में देवी भैरवी भगवान भैरव को इसकी महिमा बता रही हैं। मानस पूजन इतना ऊंचा पूजन है, ठीक है ना। तो आप लोग मानस पूजन भी कर सकते हैं, जो लोग व्यस्त हैं। जो लोग व्यस्त नहीं हैं, जिनके पास समय है, जो लोग घर पे हैं, वे लोग इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। षोडशोपचार से पूजन कर लिया, पंचोपचार से पूजन कर लिया। महाराज कुछ नहीं आ रहा है ना, तो पुरुषोक्त चला लेना।